हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बीपीएससी मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, और ये आपको क्या है, जनरल स्टडीज बीपीएससी मेंस पेपर सेकंड में भी काम करेगा। तो टॉपिक है आज का पेगासस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। पेगासस मामला क्या है, इसकी थोड़ी बात करते हैं। नीचे भी उसकी बात हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पहचान जान लेने में, उसके बाद नीचे पढ़ने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। पेगासस जो एक प्रकार का स्पाईवेयर है, सॉफ्टवेयर है जो जासूसी करने का काम करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए डिटेल से पहले जानते हैं कि पेगासस क्या है और उसके बारे में सरकार क्या कह रही है और क्या क्या बातचीत हो रहा है। तो पहला है चर्चा का विषय में क्यों। सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश आर बी रविचंद्रन की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है इस पेगासस मामले के लिए। आइए इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या है, कि कहाँ से ये जन्मा है। इजराइल की निजी साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप द्वारा पेगासस स्पाईवेयर का निर्माण किया गया है। तो ये जरूर याद रखिए, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। ठीक है। कंपनी का दावा है कि वो सिर्फ सरकारी अनुबंध पर ही पेगासस स्पाईवेयर को बेचती है, निजी कंपनियों या समूहों के साथ अनुबंध नहीं करती है। यानी इजराइल का दावा है कि ये तो स्पाईवेयर है, जरूर जासूस वाला है, तो ये सरकार को सिर्फ बेचती है, सरकारी अनुबंध पर ही किसी देश को बेचती है। संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी को लेकर जांच चल रही है। तो आगे देखते हैं। पेगासस स्पाईवेयर एक आधुनिक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारी चोरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है। समिति की आवश्यकता। अब समिति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि पेगासस स्पाईवेयर से भारत के प्रबुद्ध नागरिकों, जिनमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, पत्रकारों की जासूसी करने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में मामला नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का हो गया है, जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा का विषय बताकर सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टता से कोई जवाब नहीं दिया है कि क्या पेगासस स्पाईवेयर का फोन व अन्य डिवाइस में उपयोग हुआ है। क्या भारतीय नागरिकों की जासूसी की गई है। यदि जासूसी की गई है तो ऐसा किस विधि और किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट, और इससे रिलेटेड क्या है ये देखते हैं। समिति के सदस्य और जांच के विषय। पूर्व न्यायाधीश आर बी रविचंद्रन की अध्यक्षता में गठित समिति में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, अमृता विद्यापीठम केरल के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारन पी और IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के एसोसिएट डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ती को शामिल किया गया है इस जांच समिति में। चलिए ये व्यक्ति का कुछ समूह तो हो गया। आगे देखते हैं। यह समिति निम्नलिखित बिंदुओं की जांच पड़ताल करेगी। अब जांच पड़ताल क्या क्या होगा जो देखते हैं। क्या पेगासस स्पाईवेयर का फोन व अन्य डिवाइस में उपयोग हुआ है, ये पहला चेकअप है। इन डिवाइस में स्टोर डाटा तक पहुंचने, माइक्रोफोन से बात सुनने, सूचनाएं हासिल करने जैसी चीजें हुई हैं। केंद्र सरकार ने 2019 में भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट पेगासस के माध्यम से हैक होने की सूचना के बाद क्या कदम उठाए, इसकी भी जांच की जाएगी। क्या भारत सरकार, राज्य सरकार या इन दोनों की किसी एजेंसी ने पेगासस स्पाईवेयर किसी भारतीय नागरिक पर उपयोग करने के लिए हासिल किया। यानी कि सरकार ने, यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार ने भी ऐसा किया तो इसकी भी जांच की जाएगी कि किसी नागरिक और या फिर किसी भी की जासूसी की गई इस स्पाईवेयर के द्वारा। अगर हाँ, तो नागरिकों पर इसका उपयोग किस कानून, नियम, गाइडलाइन, प्रोटोकॉल या कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ। किसी अन्य भारतीय नागरिक या संस्था ने इसका उपयोग किया तो क्या यह अधिकृत था। इस विषय से जुड़े अन्य विषय जिनकी जांच करना समिति आवश्यक समझे। इसके अलावा और जो विषय लगे कि हाँ ये इस प्रकार के विषय की भी जांच की जानी चाहिए तो वो करेगा। चलिए और देखते हैं क्या क्या समिति करेगा। समिति द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञ समिति को मौजूदा निगरानी कानूनों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है, ताकि यह पता चल सके कि ये कानून नागरिकों की गोपनीयता को कितना महत्व देते हैं और उनकी रक्षा करने में सक्षम है या नहीं।
अगला पॉइंट है, समिति को राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं को नागरिक की निजता के मौलिक अधिकार में उल्लंघन करने से रोकने हेतु आवश्यक सुधारों की अनुशंसा करनी है। और देखते हैं, देश और उसकी परिसंपत्ति की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और सुधारने के लिए सुझाव देने हैं। दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर हमलों से नागरिकों की निजता की रक्षा करने के कार्य में देरी न हो, इसके तदर्थ व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए कहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, इससे रिलेटेड, समिति के गठन पर सरकार का नजरिया। सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मामले से जुड़ी कार्रवाई के दौरान कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। सरकार ने न तो पेगासस के उपयोग की बात स्वीकारी, न ही खारिज की। यद्यपि सरकार ने भी विशेषज्ञों द्वारा मामलों की जांच करवाए जाने की बात न्यायालय में कही थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय नवीन समिति के गठन से दिखाना चाहता है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया क्या है, थोड़ा ये देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान कहा, कानून शासित लोकतांत्रिक देश में नागरिकों की विवेकहीन जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती। सिर्फ संविधान के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पालन और पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों के बाद ही जासूसी की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा न करने पर प्रेस की स्वतंत्रता पर भी निगरानी के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पत्रकारिता के स्रोतों का संरक्षण प्रेस की स्वतंत्रता की बुनियादी शर्तों में एक है। ये नजरिया हुआ सर्वोच्च न्यायालय का। आगे देखते हैं, थोड़ा और है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले चिलिंग प्रभाव के रूप में लिया है, जो नागरिकों पर आत्म सेंसरशिप को बढ़ावा देने के लिए विवश कर सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति को जासूसी होने का खतरा महसूस होता है कि उसकी निगरानी हो रही है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने अन्य अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों दोनों को समुचित महत्व देते हुए कहा, राज्य द्वारा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करने से अदालत मुख्य दर्शक नहीं बन जाती है। आगे का पॉइंट देखते हैं, पेगासस मामले से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है भारत में। निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में वर्णित करते हुए कहा था, जीने का अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग अलग करके नहीं बल्कि एक समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी गई है। थोड़ा और है, सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी से बोलने की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को उल्लेख करते हुए इस मामले को प्रेस की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा है, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार से जुड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका के मनमाने निर्णय, विशेषकर जब मामला नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंध हो, के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा करने की न्यायालय की शक्ति का प्रयोग इस मामले में किया है। और आपका क्वेश्चन जो है न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड भी आते रहता है दोस्तों, तो इस पे भी हमारा वीडियो आते रहेगा। चलिए अभी पढ़ते हैं आगे की कहानी क्या है, आगे की रणनीति क्या है। नागरिकों की डेटा की सुरक्षा के लिए श्री कृष्णा समिति की अनुशंसा पर विचार किया जाए। ठीक है, तो ये साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक समिति है। ये देखिए, आप जो टॉपिक हॉट रहता है वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस के लिए बनता है। ठीक है, तो हाँ, नागरिकों की डेटा की सुरक्षा के लिए श्री कृष्णा समिति की अनुशंसा पर विचार किया जाए। भारत में डेटा संरक्षित करने संबंधी अवसंरचना का विकास किया जाए। विदेशी कंपनियों को भारतीयों से संबंधित डेटा भारत की भौतिक सीमा में ही संरक्षित करने संबंधी नियम बनाए जाए। भारत को G20 देशों या अन्य विकासशील देशों से इस विषय पर समर्थन हासिल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, साइबर सुरक्षा की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाए। तीसरा पॉइंट भी है, नागरिकों की निजता और स्वतंत्रता तथा राष्ट्र की सुरक्षा के मध्य उचित संतुलन स्थापित किया जाए। संसद को अपनी भूमिका को उचित ढंग से संपादित करना चाहिए।
अन्यथा न्यायपालिका को अति सक्रियता दिखानी पड़ेगी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। संसद सरकार यानी कि कार्यपालिका को और अधिक जवाबदेह बनाए ताकि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप न कर पाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर, निजता जैसे मौलिक अधिकारों को लेकर नागरिकों को जागरूक किया जाए, और ऐसी जागरूकता हमारे देश में बहुत 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 कम है। तो ये आज का आपका टॉपिक था पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो आप इसको पढ़िए, ठीक है, आगे अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।